सीधा चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 93 रन से कामयाबी हासिल कर ली। गुज़िश्ता साइकिल में दी गई परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए यकीनन ये फ़तह बड़ी अहमियत की हामिल नज़र आती है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट चैम्पियनशिप जीती हुई है और पाकिस्तान इस साइकिल में आखिरी नंबर पर रहा था। तो मौजूदा टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के इस अच्छे आगाज़ पर आप क्या राय रखते हैं? जी, पिछले साल हमारी नाक़िस परफॉर्मेंस रही, कारकर्दगी रही लास्ट कुछ टेस्ट मैचेस में, लेकिन इस दफ़ा आगाज़ अच्छा है और आगाज़ भी उस टीम के खिलाफ है जो कि चैंपियन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की चैंपियन साउथ अफ्रीका। और यहाँ पे सही है, हमें कंडीशन सूट करती है बहुत ज़्यादा, हमारे लिए बहुत अच्छी है। स्पिन ट्रैक है, रिवर्स स्विंग भी हुई हमें देखने को मिली है। यहाँ पे पहला टेस्ट जीता है पाकिस्तान, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के बाद आ गया है ग्रुप में, मतलब कि स्टैंडिंग में। अब अगला मैच है, फिर उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस और हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी परफॉर्मेंस होम पे अच्छी होनी चाहिए और बाहर सब कॉन्फिडेंट में हमें तवक्को है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात भी जन्म ले चुके हैं। हमारी आपने इंट्रो में कहा बैटिंग लाइनअप हमारी थोड़ी सी लगी कि वीक है, वो हमें लगता है T20 में भी वनडे में भी हम क्लैप्स करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट की, आज की तारीख की। 2 बॉलर्स ने बहुत इम्प्रेसिव बॉलिंग की है। एक नोमान, सबको भी पता है। शाहीन शाह अफरीदी की जो स्पेल था ना, वो बहुत मज़ेदार था। खुशी हुई उनको देख के। हमने एशिया कप में भी लास्ट 2 मैचेस में उनको देखा, 3 मैचेस में। लेकिन टेस्ट मैच मुश्किल होता है थोड़ा सा, रिवर्स स्विंग, आप टारगेट बॉलिंग करना। तो इस मैच की खास बात बहुत सारी है, लेकिन शाहीन अफरीदी की बॉलिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। अच्छा, आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, तो जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये है कि अगर आपको याद हो, जब हमने 277 रन का हदफ दिया चौथी इनिंग में मैच जीतने के लिए जनूबी अफ्रीका को, तो हमने नई बॉल जो है वो हसन अली को दी। और जब तीसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो शाहीन अफरीदी को हम बॉलिंग करने के लिए लेकर ही नहीं आए। जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर शान मसूद ने सरफराज अहमद को कॉल किया, जो इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का कराची के लिए मैच खेलने के लिए। उनसे पूछा, कप्तान क्या करना चाहिए क्या? तो सरफराज ने उनको 2 टोक कहा, यार तुम लोगों ने बिला वजह इस मैच को इतना मुश्किल बना दिया है, सब आसान है, कल सुबह बॉल जो है वो शाहीन से करवाना। और फिर शाहीन से उन्होंने बॉल कराया। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान ने कहा कि जब टेल एंडर बैटिंग कर रहे थे तो शाहीन मेरे पास खुद आए और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप मुझे बॉल दीजिए, मैं मैच ख़त्म करता हूँ। बात सरफराज से शुरू करता हूँ कि उनको ही कप्तान बना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और बहुत सारी जो जख्म होते हैं उस पर नमक छेड़ने वाली बात होती है, तो टू अर्ली था इनको कप्तानी से हटाना। वन ऑफ द बेटर माइंड इन पाकिस्तान क्रिकेट सरफराज की जो बात की है आपने, एज ए कैप्टन और डोमेस्टिक अभी भी खेल रहे हैं, ये उनकी अपनी मंशा है। लेकिन बात दुरुस्त होगी इसमें, क्योंकि बहुत क्रिकेट की नॉलेज है उनको, स्पेशली कोई भी फॉर्मेट क्रिकेट हो, फर्स्ट क्लास हो, टेस्ट क्रिकेट हो, और मशवरा वो देंगे, अच्छा ही देंगे। बाकी शाहीन पहले दिन भी लास्ट डे भी करा सकते थे, जब लास्ट शाम की बात हुई थी, वो स्विंग बॉलिंग करते हैं, वो आउट कर सकते थे। खैर अपनी स्ट्रेटजी होगी, स्पिनर्स पे चले गए, नया बॉल हसन अली, हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हसन अली से करानी है। लेकिन हसन अली लास्ट 5 इनिंग में इस मैच को मिला के कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। शाहीन देखते हैं अच्छा लग रहा है। अब भी और पहले चले जाते हैं, जो हमने पहले भी बात की है कि PSL के दूसरे फेज में जंग के बाद हुआ, उसमें अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। वहाँ पे मालूम चला कि तेज कर सकते हैं वो। फिर लास्ट 3 मैचेस हमने देखी है एशिया कप में, 140 प्लस जा चुके थे वो, विकेट भी ले रहे थे। और इस टेस्ट में जो इनकी लाइन थी ना, बहुत अच्छी, ओवर द विकेट करें या राउंड द विकेट रिवर्स स्विंग करें, उन्होंने टारगेट स्टंप में ही रखा। और ये पिचेस ऐसी होती हैं जहाँ पे आप स्टंप्स के अंदर बॉल करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। और वही चीज़ की जो कि रिक्वायरमेंट थी, और टारगेट बॉलिंग की विद इन द स्टंप्स की, जिसकी वजह से शाहीन को कामयाबी मिली और जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी कामयाबी मिली। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, शाहीन की हम बात कर रहे हैं, तो आपने उनको खिलाया, उन्होंने पुरानी गेंद से जो है वो कुछ यादें ताज़ा की, समझ आती है बात।
लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक ख़बर मंजर आम पर आई और वो ये कि शाहीन आफरीदी को आराम कराने की बात आ रही थी T20 क्रिकेट में। ये वो वक्त था और ये ख़बर उस वक्त मंजर आम पर आई जब शाहीन ने बॉलिंग नहीं की थी, 4 विकेटें नहीं ली थी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हम ये जा किस सिमत में रहे हैं? एक बॉलर जिसको एशिया कप में उम्दा बॉलिंग, 2 मैन ऑफ द मैच के बाद हमने टेस्ट क्रिकेट में लेकर आए, अभी वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और मैनेजमेंट ये सोच रही है कि यार इसको जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में आराम करा देते हैं। कुछ समझ आ रही हैं चीज़ें आपको? हाँ, थोड़ी बहुत समझ में इस वजह से आएगी, थोड़ा सा मैं इसको और खोलूंगा चीज़ों को। वनडे भी है, T20 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, फिर श्रीलंका से मैचेज है, फिर अफगानिस्तान और श्रीलंका से भी मैचेज हैं, तो ये 15 मैच एक हो जाते हैं। शायद इनका मकसद या मतलब ये हो कि हम सारे मैचेस नहीं खिलाएंगे अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर को, हम बीच बीच में टीम का हिस्सा तो होंगे लेकिन हम बीच बीच में इनको रेस्ट देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हो सकता है, क्योंकि आगे जाके वर्ल्ड कप भी है और बहुत तेजी से टाइम गुजर रहा है। देखें, हम अभी 23 का खत्म हुआ, 24 का खत्म हुआ, 25 में एशिया कप हो गया, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपके सामने ही है। तो एकदम 26 का भी, तो हमें फिट रखना बहुत जरूरी है। हमारे फास्ट बॉलर बहुत ज्यादा फिट नहीं है। हमने हसनैन को देखा अनफिट होते हुए, हमने शाहीन को खुद नी इंजरी होते हुए देखा था, शोल्डर इंजरी होते हुए नसीम शाह को देखा, शोल्डर और बैक इंजरी होते हुए हमने शादाब को देखा, तो इस फिर एहसान उल्लाह, बहुत सारे बॉलर हैं। तो इसी वजह से शायद मैनेजमेंट ने यही सोचा होगा सारे मैचेस ना खिलाए जाए, 12 या 15 मैचेस जो हैं वनडे मिला के सारे मैचेस ना खिलाए जाए, चूज करें कौन से मैचेस खेलने। मेरे ख्याल से ठीक आइडिया होगा इनका। अच्छा, अगर आपको याद हो जब टेस्ट मैच से एक दिन पहले आप, अहमद, सिकंदर बख्त, मैं, फातिमा शो कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने ये ख़बर दी थी कि आसिफ आफरीदी डेब्यू करने जा रहे हैं और आप लोगों ने उस हवाले से अपनी राय का भी इजहार किया था। और फिर रात को 8 बजे मैंने ख़बर दी कि नहीं जी, अब आसिफ आफरीदी नहीं खेलेंगे और फिटनेस टेस्ट जो है वो पास कर लिया है साजिद खान ने। अच्छा, अगर मैं ये गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर का टेस्ट मैच देखूं तो 63 ओवर किए हैं नोमान ने और 47 ओवर डाले हैं साजिद खान ने। उधर दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका के जो टेस्ट कैप्टन जिम्बाब्वे में केशव महाराज थे, ग्रोइन इंजरी हुई और वो नहीं लेकर आए उनको लाहौर पहला टेस्ट मैच खिलाने के लिए। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये सीधा पिंडी का टेस्ट मैच खेलेंगे। हमारा 11 तारीख को टेस्ट मैच 12 तारीख को शुरू हो रहा है और 8 से 11 तारीख तक वो किंग्स मीट डर्बन में डॉल्फिन के लिए वहाँ फर्स्ट क्लास मैच खेलते हैं लायंस की तरफ से। और वहाँ पर सूरत हाल ये है कि 49 ओवर करते हैं राशिद लतीफ़ साहब। वो 34,000 गेंदें उन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में की हुई हैं, 650 विकेटें उनकी ऑलमोस्ट हैं। और मैं ये सवाल इसीलिए आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा कंपैरिजन कीजिए कि आपने एक खिलाड़ी का 1 घंटे में टेस्ट लेकर उसको पास कर दिया और मैच के दौरान हमें साजिद की फ़िटनेस नज़र आ गई, कप्तान को सलमान अली आगा की तरफ देखना पड़ गया, और दूसरी तरफ उन्होंने 34,000 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बॉल करने वाले को कहा जाओ और फर्स्ट क्लास का मैच खेलो और अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव करो। देखिए, प्रोसेस पे अमल करते हैं, पूरा प्रोसेस किया उन्होंने, जब तक फिट नहीं हुए नहीं खिलाया, फिर आ रहे हैं तो फिर खेलेंगे। 49 ओवर करके आ रहे हैं सर वो, और हमने 1 घंटे में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। उसमें ये होता था, देखें, जब तक आपने नहीं बताया था मुझे भी नहीं पता था कि वो हॉस्पिटलाइज हैं या उनकी कोई तबीयत खराब है, तो शायद उजलत में घबरा के शायद कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिससे साजिद को भी नुकसान हो सकता था, क्योंकि लंबी बॉलिंग नहीं की। नहीं, वैसे आप साजिद को देखें, उन्होंने 47 ओवर तो डाले, लेकिन ये वो साजिद लगे आपको जो इससे पहले कर रहे थे बॉल? थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी। देखिए, कमजोर वीकनेस जब होती है आपको, अगर आप मेंटली स्टेट में ठीक से नहीं होते और आप रिहैब में आ रहे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम तो आती है। और बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत की, इस पिच में थोड़ा सा सेंटर से विद इन द स्टंप्स अगर बॉल करेंगे ज्यादा कामयाब हो। ये ऑफ स्पिनर है, यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर ज्यादा कामयाब हुए, स्पेशली नोमार ने जिस तरह से बॉल के विद इन द स्टंप किए और वहाँ पे कामयाबी इनको मिली है। साजिद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की, जो सेकंड इनिंग में भी देखने को मिला और पहली इनिंग्स में भी, लेफ्ट हैंडर को इनको अच्छी बॉल करनी चाहिए थी, वो कर नहीं पाए। और आपने देखा रिकल्टन को देखा, जॉर्सी को देखा, और इनको बहुत कंफर्टेबल बैकफुट पे खेल रहे थे। शायद वो बाइट, वो पेस नहीं आ पा रही थी, साजिद पे वीकनेस होगी।
उम्मीद करते हैं कि अगले टेस्ट में जो 20 तारीख से होने जा रहा है उसमें फिट होके आए। और अहम बॉलर है वो हमारे लिए, बहुत ही अहम है, क्योंकि दोनों ने मिलके, पता नहीं मुझे याद भी नहीं, 70 80 90 आउट कर दिए होंगे। तो हम सर दुआ करते ऑलमोस्ट हैं 100 के करीब हो गए। ऑलमोस्ट 100 की तरह, और ये पाकिस्तान टीम उन्हीं की तरफ देख रही है। और देखना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस हमने पास में देखी जरूर है, अपने बचपन लड़कपन में कादिर भाई को, इकबाल भाई को, तौसीफ भाई को करते हुए देखा है। लेकिन इस तरह से दोनों एंड से इतने आउट करना, ये एक कमाल की चीज है।